नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं और ऐसे में एक और कंपनी है जिसके नंबर्स आए हैं, जिसका असर स्टॉक में तेजी के तौर पर देखने को मिल रहा है। इस मल्टी बैगर रिटेल स्टॉक ब्रोकर ने धमाकेदार रिटर्न रिजल्ट्स जो हैं वो दिए हैं। हम यहाँ पर रिटर्न भी दिए हैं। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर आप देखें तो इसके रिटर्न भी बहुत ही शानदार रहे हैं और इस बार के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए वो भी काफ़ी अच्छा आए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रोकिंग फर्म एंजल वन की। एंजल वन के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, निवेशकों को अब इस स्टॉक को लेकर किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए और इस स्टॉक की अब नई चाल या फिर नए टारगेट क्या हो सकते हैं, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। एंजल वन का नेट प्रॉफिट जो है वो 31% उछलकर 340 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि प्रॉफिट में 31% का जंप देखने को मिल रहा है और ये 340 करोड़ पे पहुंच गया है। जबकि पिछले साल कितना था? पिछले साल 267 करोड़ था, यानी 267 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ रुपए हो गया है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम में 28% की बढ़ोतरी के साथ ये 1358 करोड़ रुपए पहुंच गए, यानी कि टोटल इनकम में भी 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो एबिटा प्रतिशत ये बढ़ गया, करीब 530 करोड़ रुपए हो गया। 37 की बढ़ोतरी के साथ 530 करोड़ हो गया। जबकि पिछले साल चौथे क्वार्टर में एबिटा जो था 386 करोड़ था, यानी 386 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ के आसपास आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये स्थिति साफ हो गई। लेकिन अब हम एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो बीएसई की वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से अगर देखें तो एबिटा मार्जिन जो है वो 39% रहा है, जबकि पिछले साल चौथे क्वार्टर में ये 46% था, यानी कि वहां से इसमें कटौती एबिटा मार्जिन में देखने को मिली है। तो ये स्थिति आपके सामने साफ हो गई। अब बात करते हैं क्लाइंट बेस की, क्योंकि ये कंपनी रिटेल स्टॉक ब्रोकर है तो क्लाइंट बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो क्लाइंट बेस की बात की जाए तो यहाँ पे 22.2 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 22 लाख पर ये क्लाइंट बेस इस कंपनी का पहुंच गया है। एंजल वन ने बताया कि चौथी तिमाही में कुल 2.9 मिलियन क्लाइंट्स जोड़े गए हैं। इसमें तिमाही आधार पर देखें, अगर क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखें तो 17% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें यानी सालाना आधार पर देखें तो ये 61.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब एंजल वन ने यहाँ पे बताया कि भारत के टोटल डीमैट अकाउंट में उसका जो शेयर है वो बढ़कर 17.7% हो गया है। तिमाही आधार पर मार्केट शेयर में 72 बीपीएस और सालाना आधार पर 266 बीपीएस की सुधार ग्रोथ दर्ज की गई है। यहाँ पर एनएससी एक्टिव क्लाइंट की बात करें, इसमें मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो ये 15% पर पहुंच गया है। इसमें कंपनी का जो एवरेज डेली टर्नओवर है, यहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर भी बताया गया है 44.4 लाख करोड़ रुपए है। अगर एक्टिव क्लाइंट वाइज देखें तो पहले नंबर पर ग्रो, दूसरे नंबर पर ज़ीरोधा और तीसरे नंबर पर एंजल वन आते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव, एक निवेशक के पर्सपेक्टिव से कि भाई स्टॉक में अब करना क्या है, किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की हैंसेन सिक्योरिटीज के एवीपी रिसर्च महेश ओझा से। तो उनका कहना है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक में खरीदारी की सलाह है, साथ ही 2850 और 2860 के लेवल के आसपास में खरीदारी की जा सकती है। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 2700 का स्टॉप लॉस दिया गया है। और कहां तक जा सकता है स्टॉक, तो उन्होंने अभी फिलहाल के लिए 3 महीने का शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है, जो कि 3000 से लेकर 3200 के टारगेट दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। आज काफ़ी कंपनियों के नंबर आने हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, आपको बताने की। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।